करते हैं। आज से हम लोग शुरू करते हैं मैथ का बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले हम आपको बताते हैं मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस कहा जाता है। मतलब मैथ क्या है? विज्ञान की भाषा है। मैथ क्या है? विज्ञान की भाषा, यानी ये भी एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज जैसे हिंदी होता है, इंग्लिश होता है। तो हिंदी इंग्लिश का सबसे पहला चीज क्या होता है? अगर देखिए का बोलने का मतलब क्या? ख ग, जैसे इंग्लिश में होता है ABCD। तो ABCD बोलने का मतलब क्या? मतलब एक सिंबल जिसकी मदद से हम लिखेंगे। तो वैसे ही मैथ को जिनकी मदद से लिखा जाएगा, मैथ में भी वो सिंबल होंगे। और उन मैथ के सिंबलों को हम क्या करते हैं? डिजिट करते हैं। क्या करते हैं? डिजिट करते हैं। मैं आपको कुछ देर के बाद ये क्लियर कर दूंगा कि डिजिट और संख्या में क्या अंतर है। अगर हम एक काउंट कर रहे हैं 1 2 3, तो ये हम संख्याओं की बात कर रहे हैं, ये किसका कुछ मीनिंग है। परंतु जब हम एक की बात कर रहे हैं तो एक सिंबल की बात कर रहे हैं, इसका मीनिंग नहीं है। अकेले में ये मीनिंग नहीं रखता है। तो चलिए बात करते हैं कि मैथ के अल्फाबेट, यानी मैथ का जो सबसे बेसिक एलिमेंट्स है, सबसे शुरुआती है, वो है डिजिट। कुछ सिंबल धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें बहुत सारे सिंबल हैं। जैसे अगर आप गौर करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में सिंबलों की संख्या 26 है। वैसे ही अगर हिंदी में करें तो 52 है। परंतु मैथ में कितने सिंबल का यूज करेंगे ये अभी आपको पता नहीं है। जैसे जैसे क्लास बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका जो भी जिस भी चीज में पढ़ रहे होंगे वैसे वैसे, जैसे ये सभी मैथ का ही सिंबल है, ये सभी मैथ में सिंबल है, ये सभी सिंबल है, तो ये सारे का मैथ में सिंबल के तौर पे हम यूज करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डिजिट मूल रूप से जिस चीज का हम प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग दशमलव पत्ती का प्रयोग करते हैं। याद रखें, किस पत्ती का? दशमलव पत्ती का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो दशमलव पत्ती में मूल रूप से 10 सिंबल हैं, इसलिए इसे डेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है। तो जो सिंबल है वो 9, इस सिंबल को इस टाइप से लिखते हैं, उसे 9, इसे 8, इसे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये सिंबल है। सबसे पहले जब हम डिजिट की बात कर रहे हैं तो ये क्या बात कर रहे हैं? हम लोग सिंबल की बात कर रहे हैं। इस सिंबल का जो मीनिंग है वो काउंटिंग के सेंस में है, गिनती के सेंस में है। तो जब गिनती के सेंस में इसका मीनिंग होता है तो शून्य का मतलब है कि वहां कुछ नहीं है। क्या है? वहां कुछ नहीं है। एक का मतलब है कि वहां पे कुछ है और वो एक प्रेजेंट है। दो का मतलब एक से एक ज्यादा प्रेजेंट है। तीन का मतलब दो से एक ज्यादा प्रेजेंट है। चार का मतलब हो गया तीन से एक ज्यादा प्रेजेंट है। पांच का मतलब हो गया चार से एक ज्यादा प्रेजेंट है। मतलब वो वस्तुएं जब हम इसके कहें तो ये अभी अगर हमारे हाथ में एक भी मार्कर नहीं है तो इस चीज को अगर हम मार्कर के सेंस में यूज करेंगे तो इसे किस सिंबल द्वारा? तो इस सिंबल द्वारा हम यूज करेंगे। अगर हम एक मार्कर ले लिए तो अभी हमारे पास एक मार्कर है, तो इसे किस सिंबल द्वारा दिखाएंगे? तो इसे एक सीधा सिंबल द्वारा दिखाएंगे। अब हमारे पास कितने मार्कर हो गए? 2 मार्कर हो गए। तो अब इसे हम इस प्रकार से सिंबल द्वारा दिखाएंगे। जब अब हमारे पास कितने हो गए? 3 मार्कर हो गए, तो अब हम इसे ऐसे दिखाएंगे। अब हमारे पास कितने हो गए? 4 मार्कर हो गए, तो अब हम कैसे दिखाएंगे? इस टाइप से दिखाएंगे। अब हमारे पास कितने हो गए? 5 मार्कर हो गए, तो अब हम इसे ऐसे दिखाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ते चलें तो 9 वस्तुओं तक तो ठीक है, परंतु 10 वस्तुओं जब हो जाती है, 9 से ज्यादा हो जाती है, तो हम इन्हीं सारे का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं, जब इन डिजिट का, तो सबसे पहले आपको मतलब एक से ज्यादा 2, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ज्यादा है तो आप क्या कहिएगा? कि ये कम है और ये ज्यादा है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए 0 बरा की 1 बरा, तो 1 बरा, 1 बरा की 2 बरा, 2 बरा, 2 बरा की 3 बरा, 3 बरा, 3 बरा की 4 बरा, 4 बरा, 4 बरा की 5 बरा, 5 बरा, 5 बरा की 6 बरा, 6 बरा, 6 बरा की 7 बरा, 7 बरा, 7 बरा की 8 बरा, 8 बरा, 8 बरा की 9 बरा, तो 9 बरा। इसी प्रकार से आपको ये सिंबॉलिक कैलकुलेशंस बिल्कुल पता होना चाहिए, तब आप आगे बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे छोटा में पूछा जाए 9 छोटा की 8 छोटा, 8 छोटा, 8 छोटा की 7 छोटा, 7 छोटा, 7 छोटा की 6 छोटा, 6 छोटा, 6 छोटा की 5 छोटा, 5 छोटा, 5 छोटा की 4 छोटा, 4 छोटा, 4 छोटा की 3 छोटा, 3 छोटा, 3 छोटा की 2 छोटा, 2 छोटा, 2 छोटा की 1 छोटा, 1 छोटा, 1 छोटा की 0 छोटा।
शून्य छोटा। तो इस सिंबल को एक काउंटिंग वस्तुओं की मात्रा के हिसाब से बनाया गया है। अब छोटी संख्या तो कहता है कि कौन छोटा है किससे, तो हम इसी चीज को अगर छोटा के मामले कहेंगे तो हम ऐसे पढ़ सकते हैं, कौन छोटा, तो 8 ऐसे 0 छोटा 1 से, 1 छोटा 2 से, 2 छोटा 3 से, 3 छोटा 4 से, 4 छोटा 5 से, 5 छोटा 6 से, 6 छोटा 7 से, 7 छोटा 8 से, 8 छोटा 9 से। मतलब जैसे जैसे इधर की ओर बढ़ रहे हैं, बाएं तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारा बड़ा लिखा हुआ है, और जैसे जैसे हम दाएं की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या है, छोटा लिखा हुआ है। अगर हम ऐसे करें कौन बड़ा है किससे, तो हम कहेंगे 1 बड़ा है 0 से, 2 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है 3 से, 5 बड़ा है 4 से, 6 बड़ा है 5 से, 7 बड़ा है 6 से, 8 बड़ा है 7 से, 9 बड़ा है 8 से। ये ऐसा हमने आपको क्यों रटाए, क्यों इस चीज पे बात किए हैं, क्योंकि आपको सबसे पहला जो आता है इन्हीं डिजिट की मदद से हम संख्या बनाते हैं। क्या बनाते हैं, संख्या बनाते हैं। तो इसी को हम एक बार दो बार, जैसे आपको सिंपल पहले ऐसे सोचिए, अगर हम कहें का क्या होता है, तो का मतलब कुछ नहीं है। अगर का बोला जाए और आपको का से कुछ समझने की बात किया जाए तो आप कुछ नहीं समझिएगा, परंतु अब बोलते हैं का अल्लाह, तो आप समझिएगा कल। तो हो सकता है आप चापाकल समझें, या तो आप कल का मतलब क्या समझें, जो आने वाला कल है या जो बीत गया उस दिन को समझें, या तो कलम। अब आप एक वस्तु को समझ रहे हैं कि ये कलम हो सकता है, कोई दूसरे टाइप का कलम हो सकता है। तो ये का आप अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, इस ला का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, इस माँ का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। ये हमारे माइंड में किसी चीज को इंडिकेट नहीं कर रहा है, बस एक सिंबल को इंडिकेट कर रहा है। उसी प्रकार से जब हम बोलते हैं अंक 9, तो ये अपने आप में मीनिंगलेस है। अंक बोलते हैं 8, अंक बोलते हैं 7, तो जब अंक बोल रहे हैं कि ये सब अंक है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। परंतु जब इसे हम संख्या के तौर पे यूज कर लेते हैं कि 0 एक संख्या है, इसका मतलब है कि इसका कोई मीनिंग है। 1 एक संख्या है तो इसका मतलब एक वस्तु की बात कर रहे हैं जिसकी संख्या 1 है। 2 एक वस्तु, 2 वस्तुओं की बात कर रहे हैं जिसकी संख्या 2 है। तो जब हम संख्या 0 बोलते हैं तो वो अलग चीज है जिसका मीनिंग है, और जब हम संख्या अंक 0 बोलते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो आशा है कि आप अंक 1 बोला जाए और संख्या 1 बोला जाए, दोनों दो चीजें हैं। अब आसानी से समझ में आ गया होगा कि जब हम बोलते हैं कि ये एक वस्तु हुआ, ये 2 वस्तु हुआ, तो यहाँ पे हम संख्या को इंडिकेट कर रहे हैं, इनकी संख्या कितनी है ये बता रहे हैं। जबकि केवल अंक हम डिजिट के तौर पे यूज कर रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। अब हम लोग संख्या कैसे बनाते हैं, तो हमने क्या बोला, इन्हीं की मदद से बनाते हैं। जैसे आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटी संख्या बनाना और बड़ी संख्या बनाना। आप ध्यान रखिए, जब आपको बड़ी संख्या बनाना है तो लेफ्ट में, लेफ्ट यानी बायां साइड, यानी बायां हाथ की तरफ, ये इस हाथ की तरफ, ठीक है। हमारा इधर है, आपका उल्टा हो जाएगा, और इधर राइट साइड। तो जो राइट साइड है उधर छोटे, अगर आपको बड़ा लिखना है तो बड़े वाले को लेफ्ट साइड लिखिए और छोटे वाले को राइट साइड। तो छोटा बड़ा तो आपको इधर से पता है कि कौन छोटा है कौन सा बड़ा है। अगर आपको संख्या दे दिया गया, मतलब अंक दे दिया गया 9, 8, 2, 7, अब इससे आपको बनाना है कि बड़ी संख्या बनाना है। इससे क्या बनाना है, बड़ी संख्या बनाना है। तो क्या होगा बड़ी संख्या, तो सबसे पहले आपको बड़ा वाला उठाना है। तो क्या होगा, बड़ा वाला, सबसे पहले बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, 9 है। इसके बाद बड़ा कौन है, 8 है। इसके बाद बड़ा कौन है, 7 है। और इसके बाद कौन है, 2 है। तो आपको सबसे बड़ी संख्या जो इन डिजिट की मदद से बनेगी वो क्या बनेगी, 9, 8, 7, 2। ये संख्या सबसे बड़ी होगी। हम इसके आगे के पार्ट में पढ़ेंगे कि इसको हम क्या पढ़ते हैं। जैसे हमने बोला कि इसे 0 पढ़ते हैं, इसे 1 पढ़ते हैं, इसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ऐसा हम लोग इसे पढ़ते हैं। परंतु इसे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या इसे हम 9, 8, 7, 2 करके पढ़ेंगे, नहीं, ये मोबाइल नंबर हो जाएगा। फिर तब इसे हम संख्या के तौर पे क्या पढ़ेंगे। इसे पढ़ने के लिए एक मेथड है, जिस मेथड पे हम आगे आएंगे, परंतु अभी आपको हम पढ़ने के लिए नहीं बता रहे हैं। इसे ऐसे हम पढ़ेंगे 9872। अब ये कैसे पढ़ेंगे इसको हम बाद में बात करते हैं। आपको कम से कम
इन चीजों के लिए 100 तक गिनती आना चाहिए इसको पढ़ने के लिए। याद रखें कहां तक, 100 तक। तो गिनती पे भी हम आएंगे और उसे कैसे याद करते हैं। अब अगर इसी टाइप से ऐसा रहता कि इससे अगर आपको छोटा संख्या निकालना होता तो आप क्या करते, सबसे जो छोटी अंक है इस 9827 में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 2 है, तो सबसे छोटा को आप लेफ्ट साइड लिखिए और उसके बाद कौन है, उसके बाद 7 है तो 7 लिखिए, उसके बाद कौन है 8 लिखिए और उसके बाद 9 लिखिए। तो सबसे छोटा जो नंबर बनेगा हमारा इस 9827 से वो कौन बनेगा, हमारा 2789 बनेगा और सबसे बड़ा कौन बनेगा, 9872 बनेगा। तो क्लियर हो गया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, ये तो जनरल हुआ। कभी कभी शून्य, शून्य वाले में थोड़ा सा छोटा संख्या बनाने वक्त आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे शून्य वाले में क्या गड़बड़ी है कि अगर आपका डिजिट दिया हुआ है कि बताइए 1 0 5 3 9 और 2, ऐसा इतना डिजिट है। इससे आप बड़ी संख्या बनाइए और इससे आप छोटी संख्या बनाइए। मतलब छोटी संख्या को हम इधर लिखते हैं और बड़ी संख्या बना बना के इधर लिखते हैं। तो हमने बड़ी संख्या के लिए क्या बोला कि बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा आपको ढूंढना है इस क्रम के अनुसार। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, अगर देखें तो 9 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले 9 लिखेंगे। उसके बाद बड़ा कौन है, उसके बाद अगर इन सब में देखें तो 5 है, तो क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। उसके बाद आपका इसमें सबसे बड़ा कौन है, 3 है, तो हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। इसके बाद क्या है 2 है, तो 2 लिखेंगे। इसके बाद 1 है तो 1 लिखेंगे और उसके बाद 0 है, क्योंकि हमको राइट साइड में छोटा लिखते चलना है। क्या करना है, छोटा अंक लिखते चलना है और लेफ्ट साइड में क्या करना है, बड़ा अंक लिखते चलना है, तब हमें बड़ी संख्या प्राप्त होता है। परंतु इसी को अगर उलट दें, क्या उलट दें कि हम लेफ्ट साइड में हम छोटा अंक लिखें, क्या लिखें, छोटा अंक लिखें और राइट साइड में क्या लिखें, राइट साइड में बड़ा अंक लिखें। क्या, बड़ा अंक लिखें, तो जो संख्या बनेगी उस कंडीशन में वो छोटी बनेगी। या आप ऐसे याद कर सकते हैं, लेफ्ट में जैसा रहेगा, लेफ्ट में जैसा अंक रहेगा संख्या वैसा ही रहेगा। तो जो जिसका लेफ्ट जितना छोटा होगा वो संख्या उतनी छोटी होगी, जिसका लेफ्ट जितना बड़ा होगा वो संख्या उतनी बड़ी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम छोटी संख्या, तो हम छोटी संख्या मानेंगे तो 0 हो जाएगा सबसे छोटी। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद 3, उसके बाद 5, इसके बाद 9। हाँ, परंतु आप इसे जैसे ये ऐसे कितने अंक है, 3 और 3 6, तो ये अगर आप देखिए तो 3 3 6 तो आपको दिख रहा है, परंतु ये 6 डिजिट का संख्या नहीं होगा। वो जब संख्या पत्ती पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो ये एक 6 डिजिट का नहीं, बल्कि इसका एक डिजिट वैल्यू ही नहीं रखेगा। तो आप जरा सोचिए, हमें तो बनाना था इन सारे को वैल्यू होना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस 0 को इसके आगे लिखते हैं। मतलब एक जो सबसे छोटा वाला दिया गया है उसके बाद में हम 0 लिखेंगे, तब हमारा छोटी संख्या बनेगी। और वो कितने डिजिट का होगा, अगर इसे कहेंगे कितने डिजिट का, तो आगे के 0 की वैल्यू नहीं होती है, आगे की 0 की वैल्यू नहीं होती है। तो इसका मतलब ये तो 5 डिजिट नंबर हो गया। ये कितना हो गया, इसके 5 ही डिजिट का, जबकि हमें 6 डिजिट का बनाना था। क्योंकि हमें 6 डिजिट दिया हुआ था, तो हम इसको जब इस 0 को आगे लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 0 2 3 5 9। तो अब इसके देखिए, तो ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हुआ, परंतु ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है यहाँ पे जो आपको देखें सबसे छोटी संख्या जो बना है ये 6 डिजिट का बना है। यहाँ पे जो 0 है ये भी वैलिड डिजिट के तौर पे है, जबकि यहाँ पे 0 जब आगे हो गया तो ये इनवैलिड डिजिट हो गया। तो आशा है कि इस पार्ट से आप 2 चीज सीखे होंगे कि दिए गए अंकों से बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं और दिए गए अंकों से छोटी संख्या कैसे बनाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम देते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके आंसर्स। पहला क्वेश्चन से आपका क्या बताइए, 1 2 0 5 6 9 से आपको बड़ी नंबर बनाना है, बड़ा संख्या बनाना है कि कौन सा संख्या बड़ा बनेगा, और छोटा संख्या बनाना है कि कौन संख्या छोटा बनेगा। आप सीख गए होंगे दोस्तों। ठीक है, इसे अब हम इरेज करते हैं और इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि इसे पढ़ेंगे क्या। ठीक है, ये वाला कितना है, इसे हम
ये सारे जो लिखे हैं इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ने के इसे बोलते क्या है कि ये 9872 ऐसे कर करके बोलने में, तो इसे काउंटिंग में बोलते अलग हैं। तो चलिए हम उस बात पे बात कर लेते हैं।